गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अन्नपूर्णा क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वन फूल। इसको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आप मेरे साथ इस पोएम को दोहराएंगे और इसको याद भी कर लेंगे। कभी नहीं रखवाली जिनकी करता कोई माली, उन वन फूलों की देखो तो कैसी शान निराली। कवि ने इस पोएम में कहने का प्रयास किया है कि जो वन फूल होते हैं उन वन फूलों की कोई भी माली रखवाली नहीं करता, देखभाल नहीं करता है। वे फूल भी अपने आप से उपज करके और बड़ी शान से बढ़ते हैं, फलते हैं और हंसते हैं, दूसरों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। नहीं सहारा लिया किसी से, फिर भी किससे कम है, इनकी ही सुगंध से भरकर सारा वन गम गम है। ये बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं और फिर भी ये दूसरे फूलों से क्या कोई कम नहीं होते हैं और ये सुगंधित भी होते हैं, महकते भी हैं। इनकी महक से, इनकी खुशबू से सारा वन जो है भर जाता है, सुगंधित हो जाता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। देखो इन फूलों पर कितने भौरे हैं मंडराते, करते हैं गुंजार मधुर रस इनसे ही तो पाते। देखो इन फूलों की भी शान निराली होते हैं, इन पे भी बहुत सारे भौरे मंडराते हैं, गुंजार करते हैं, मधुर मधुर मीठा मीठा गान करते हैं और इनका रस प्राप्त करते हैं। ये वन फूल सदा कांटों में ही पलते बढ़ते हैं, कठिन ठंड गर्मी में भी हरदम हंसते रहते हैं। ये वन फूल सदैव हमेशा कांटों में ही पलते बढ़ते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते हैं। ठंडी गर्मी किसी भी तरह का मौसम हो उसको सह करके हरदम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। ये वन फूल सिखाते हमको कठिनाई से लड़ना, अपने ही बल उन्नत की ऊंची चोटी पर चढ़ना। ये वन फूल, इन वन फूलों से हमको ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, कठिनाइयाँ हों, हमको उन कठिनाइयों से लड़ कर के आगे बढ़ते रहना है और उन्नति को प्राप्त करना है, ऊंची चोटी को प्राप्त करना है। कवि ने यही कहने का प्रयास किया। इसमें हमने इस पोएम से अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा है कि हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों उनमें डटे रहें, उनका सामना करें, विपत्तियों से घबराएं नहीं और दूसरों का सहयोग भी करते रहें, दूसरों के काम भी आते रहें, जीवन में उन्नति भी करें, आगे भी बढ़ें, उन्नति की ओर अग्रसर भी रहें। इन वन फूलों से हमें यही सीख मिलती है। मूल्यांकन के लिए प्रश्न हैं। मूल्यांकन के लिए प्रश्न शब्द के अर्थ हैं। शब्द अर्थ आप सब बुक से कॉपी पे उतार लीजिएगा। बोध और सराहना मौखिक क्वेश्चन है। कविता में किनकी बात की गई है? कविता में आपने अभी तक कविता पढ़ी है, कविता में आपने सीखा कि किसकी बात की गई है? कविता में वन फूलों की बात की गई, उन वन फूलों की जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, दूसरों को खुशियाँ भी प्रदान करते हैं। फूलों पर कौन मंडराते हैं? फूलों पर भौरे मंडराते हैं और मधुर मधुर मीठा मीठा गुंजार भी करते हैं। वन के फूलों की कैसी शान होती है? वन के फूलों की शान निराली होती है। वे अपने आप पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं और वे शान से खिलते हैं, दूसरों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। लिखित क्वेश्चन है, वन के फूलों की रखवाली कौन करता है? वन के फूलों की रखवाली कोई भी वनवाली नहीं करता है, वे अपने आप से बढ़ते हैं। वन के फूलों पर भौरे क्यों मंडराते हैं? वन के फूलों पर भौरे फूलों का रस प्राप्त करने के लिए मंडराते हैं, मधुर गुंजार करने के लिए मंडराते हैं। वन फूल हमें क्या सिखाते हैं? वन फूलों से हमें ये सीख मिलती है कि हम विपरीत परिस्थितियाँ हों, कठिन परिस्थितियाँ हों, फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरों का सहयोग भी करते रहना चाहिए। सही बात पर सही का चिन्ह लगाओ। सारा वन किनके कारण महकता है? भौरों के कारण, वन फूलों के कारण या माली के कारण? सारा वन फूलों के कारण महकता है। भौरों की गुंजार कैसी होती है? मधुर, कर्कश है, सुगंधित। भौरों की गुंजार मधुर होती है। कठिन परिस्थितियों में फूल क्या करते हैं? कठिन परिस्थितियों में फूल रोते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हंसते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में फूल हंसते हैं। इन शब्दों के विपरीत शब्द लिखो। फूल, कांटा, रोना, हंसना, ठंड, गरम, सरल, कठिन, कटु, मृदुल, औन्नति, उन्नति, कम, ज़्यादा, दुर्गंध, उसका विपरीत होता है सुगंध, ऊंची का नीची।
पढ़ो और समझो। कुछ शब्दों का वचन परिवर्तन करने पर रूप नहीं बदलता। एक वचन से बहुवचन बनाने पर भी वे एक जैसे दिखते हैं, बस उनके सामने एक या दूसरी संख्याएं लिख देते हैं तो वे बहुवचन में हो जाते हैं। एक माली पौधे में पानी दे रहा है, तो माली यहाँ पे एक है तो एक लगा दिया। फिर 3 माली पौधे में पानी दे रहे हैं, तो बहुवचन में माली का परिवर्तन नहीं, माली का माली ही रहा, एक के बाद यहाँ 3 लगा दिया, बहुवचन हो गया। डाली पर एक फूल खिला है, डाली पर 4 फूल खिले हैं, फूल में परिवर्तन नहीं हो, फूल एक जैसा है। इस वन में शेर रहता है। ऐसे कई वन हैं जिनमें शेर रहता है। कई वन एक समान है, वन एक वन है और उधर बहुत सारे वन हैं, फिर भी वन ही रहा। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें एक वचन बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू।